कार्यक्रम में हमारे मंचासीन जनपद अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय जनप्रतिनिधि महोदय एवं जनपद सीओ साहब एवं ग्राम पंचायत टोड़ियावद के सभी किसान भाइयों बहनों, मैं आप सभी का कृषि विभाग की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस संकल्प भारत यात्रा में शामिल किया गया है। पहला है, अपना खेती की लागत को कम करना है। अपना उत्पादन तो बढ़ रहा है परंतु खेती की लागत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अपन को जानकारी नहीं रहती और अपन फसल बोने के लिए 1 बीघा में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP हर किसान डालता है, क्योंकि अपन को मालूम नहीं रहता है कि हमारे खेत की कितनी आवश्यकता है और कितनी देना है। तो सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, जिससे अपन को पता चले कि हमारे खेत में अभी कितनी खाद है और हम जो फसल बोना चाह रहे हैं उसमें कितनी खाद की और जरूरत पड़ेगी। तो ये मिट्टी की जांच से ही पता चल पाएगा, जो कि शासन द्वारा निःशुल्क की जाती है सभी किसानों की, चाहे उसके कितने भी खेत हों, 8, 10, 15, सभी खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। उस जांच से अपन को ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में अभी इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और अब हम जो फसल बो रहे हैं उसमें कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी। अगर उस फसल के लिए 10 किलो यूरिया की जरूरत हो और अपन डाल रहे पूरा 1 कट्टा, तो अपनी बचत होगी, लागत कम हो जाएगी कि नहीं। उत्पादन तो उतना मिलना है, अपन को संतुलित उर्वरक देना चाहिए, न ज्यादा और न कम। तो मिट्टी की जांच सभी किसान करवाएं। मिट्टी की जांच में विभाग आपकी जांच करके इस तरह का कार्ड हर किसान को, हर खेत का, यदि 10 खेतों की जांच हुई है तो आपको 10 कार्ड इस तरह से हर खेत का 1-1 बना के दिया जाता है। इसमें पूरा विवरण रहता है कि आपकी खेत में पहले से कितनी यूरिया है, कितनी DAP है, आपको कौन सी फसल बो रहे हैं, उसमें कितनी खाद है। तो ये कोई पैसा नहीं लग रहा, निःशुल्क जांच होती है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। आधा घंटे में आप खेत की मिट्टी का सैंपल तैयार कर सकते हैं। अब आपको जांच के लिए ऐसा नहीं है कि खेत के एक कोने से मिट्टी उठा के और सैंपल बना लें। उसका तरीका ये है कि आपको अपने खेत के चारों कोनों से ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी हटाने के बाद 1 किलो मिट्टी लें, तो चारों कोनों से 4 किलो और खेत के बीचों बीच, तो इस तरह से आपके पास 5 किलो मिट्टी हो जाती है। उस 5 किलो को एक तसला में डाल के और पूरा मिक्स कर लें और उसके बाद उस मिट्टी में से आधा किलो मिट्टी लेके थैली में रखें और उसमें एक पर्ची डालें, किसान का नाम, ग्राम का नाम, खेत का रकबा, खेत का नंबर और अपना मोबाइल नंबर। आप ये सैंपल आपका तैयार हो गया। आप जब भी कृषि विभाग कोलारस में आए तो उसको सैंपल को जमा करें। अभी जैसे फसलें खड़ी हुई हैं, फसल कटाई के बाद अप्रैल, मई, जून में आप इसका हर खेत का सैंपल अवश्य दें, जिससे मैं उसको प्रयोगशाला में भिजवा के आपकी जांच करवा पाए और आपको बता पाए कि आपके खेत में इतनी खाद पड़ी हुई है और अब आप जो भी फसल बोएंगे, सोयाबीन बोए या उड़द बोए, तो उसमें आपको कितनी खाद देनी है। इस तरह से अपनी बचत की हो सकती है कि ज्यादा खाद देने से व्यर्थ में पैसा अपना चला जाता है। तो संतुलित उर्वरक देना चाहिए। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप सभी किसान अपने खेत की मिट्टी की अवश्य जांच करवाएं, जिससे आपको पता चल सके और उसी अनुसार आप खाद की मात्रा खेत में डाल पाए। दूसरा बिंदु है, जो अपन खाद डालते हैं, अभी अपन लोगों ने दानेदार चाहे यूरिया हो या DAP देते रहे हैं, तो उस खाद में ये रहता है कि पौधे जितना ले पाते हैं, फसल ने जितना ली खाद, उसके बाद शेष खाद अपनी खेत में ही पड़ी रह जाती है, जो जांच में पता चलती है।
अब ये पूरा उपयोग नहीं हो पाता अपने पैसे का, क्योंकि अपन ने यूरिया डाल ली और उसमें आधी यूरिया उपयोग हुई, आधी खेत में ही पड़ी रह गई, तो अपना पैसा व्यर्थ में जाता है। तो कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके घोल रूप में यूरिया को तैयार किया है, घोल रूप में ही डीएपी को तैयार किया है। आप लोग ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, ये नैनो, इसको बोलते हैं नैनो यूरिया। अभी आपने माननीय मोदी जी की भाषण में भी सुना होगा, ड्रोन द्वारा यूरिया और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा था, वही यूरिया है ये, इसको बोलते हैं नैनो यूरिया। इसको अपन फसल में देते हैं तो इसका 100% उपयोग होता है। कैसे? इसको अपन पानी में 1 लीटर पानी में 3 ml, जैसे अपना पंप है 15 लीटर का, तो उसमें ये बोतल के 2 ढक्कन डाल के और स्प्रे कर दो, तो ये 225 रुपए की आती है ये बोतल, आधा लीटर। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है? जो आपके 1 कट्टा यूरिया में ताकत है, वही ताकत इतनी आधा लीटर की बोतल में है। इसको वैज्ञानिकों ने ये बनाया है इसलिए कि किसान के पैसे का पूरा उपयोग हो, 100% उपयोग होना चाहिए। क्योंकि ये जब अपन स्प्रे करते हैं तो पौधों की पत्तियों पर, तने पर और डालियों पर जाता है, पौधा उसको सूख के अपना भोजन बनाने लगता है। तो इस तरह से ये नैनो यूरिया है, और इसी तरह से ये नैनो डीएपी। देखो ये डीएपी की बोरी होती है, उसी की जितनी ताकत एक बोरी में है उतनी आधा लीटर की बोतल में है। इसकी कीमत भी कम है, 600 रुपए, और नैनो यूरिया की 225 रुपए। अपन को लाने करने में भी सुविधा, क्यों बाजार से जब आप बोरियां लाते हो 10 बोरी लाए तो भाड़ा भी लगता है, ले जाने में करने में परेशानी। तो ये बोतल कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की है, इसको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी बोलते हैं। तो आप लोग इसके उपयोग करना अभी प्रारंभ करें, इससे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि इसमें एक बोरी के बराबर है या नहीं। नैनो यूरिया ये आपके 2 बीघा के लिए पर्याप्त हो जाती है। इसमें इतनी दवा है कि 2 बीघा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग प्रारंभ करें और 100% इसका उपयोग होगा, अपन की खेती की लागत भी कम होगी। दूसरा बिंदु है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अभी अपन पानी देते हैं खेतों में तो खुली नाली से देते हैं, पाइपलाइन आती है। आप वैसे तो इस पंचायत के बहुत किसानों ने लिया है पाइपलाइन स्प्रिंकलर, तो पाइपलाइन में 10,000 रुपए और स्प्रिंकलर पे 12,000 रुपए का अनुदान मिलता है, तो उसका भी लाभ लें। और ये शासन की योजना से आपको अनुदान प्राप्त होगा और पाइपलाइन का कृषि सिंचाई में उपयोग करें। वैसे अभी किसान भाइयों को मैं सलाह ये देना चाहता हूँ कि मौसम खराब हो रहा है, अपनी खेती अच्छी है, फसलें बढ़िया खड़ी हुई हैं, सरसों भी अच्छी है, गेहूँ, चना, मसूर, ये मौसम में पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यदि धूप नहीं निकल रही तो पाला पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो शाम के समय अपने खेत की मेड़ों पर कचरा इकट्ठा करके धुआं अवश्य जलाएं। धुएं से क्या होता है, पौधों को गर्मी मिलना प्रारंभ हो जाती है, तो ये ओस और ये पाला पड़ता है तो पौधे उसको सहन कर पाते हैं, इसलिए कचरा अवश्य जलाएं। और दूसरा बिंदु ये कि आप जैसे मान लो पाला पड़ गया तो सुबह जल्दी जाके खेत में उसके पौधों से जो ओस पड़ी रहती है उसको हटाएं। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि बड़ी रस्सी लें और एक कोने पर एक दूसरे कोने पर और उसको पूरा फसल पे फेरते जाए, जिससे जो पानी पड़ा रहता है पौधी पत्तियों पर वो पूरा झड़ जाएगा और आपकी फसल पाले से नुकसान होने से बच जाएगी। ये तो हो गई अपनी देसी विधियां। दूसरी है अपनी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि ये है कि 1% सल्फर, 1 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका स्प्रे कर दें तो उस फसल में पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है 5-6 दिन से। इसलिए अपनी अपनी फसलों का भी किसान बचाव करें और मिट्टी
की जांच अवश्य करवाएं, नैनो यूरिया का प्रयोग अवश्य करें और कृषि सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीद करके अनुदान का भी लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।